नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपनों और अपने इनको ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो ख़ास वीडियो ज़रूर देखो। आज हमारे साथ होंगी बसपा सुप्रीमो मायावती जी। सवाल होंगे आपके और हमारे और जवाब देंगी बसपा सुप्रीमो। समझ गए बात को? वीडियो बहुत ख़ास है, पूरी वीडियो देखो, मज़ा आवेगो। ठीक है, करें चालू? चलो आ जाओ। बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने मतदातान के दिमाग में चल रहे वो तमाम प्रश्नन को बिंदुवार उत्तर दियो है जिन्हें जानने को हर कोई उत्सुक है। जो प्रश्न मतदाता खासकर उत्तर प्रदेश के मतदातान के दिमाग में चल रहे हैं उन्हीं प्रश्नन को हमने आगे बढ़ायो और मायावती जी ते बिंदुवार जवाब जानना चाहो जाको उन्होंने उत्तर भी दियो। तो चलो सीधे आपके प्रश्न को मायावती जी तक पहुंचा में है। सवाल नंबर 1, आपको दलित मतदातान पे कितना भरोसा है? हालांकि इस मामले में मुझे अपने दलित वर्ग के लोगों पर शुरू से ये गर्व रहा है कि इन्होंने बिना गुमराह व बहकावे आदि में आए हुए पार्टी के कठिन से कठिन दौर में भी अपनी पार्टी का कभी भी साथ नहीं छोड़ा है। अर्थात ये लोग एक मजबूत चट्टान की तरह हमेशा अपनी पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। चलो ये बात तो बिल्कुल साफ है गई कि मायावती को दलित मतदातान पे पूरा भरोसा है। भरोसा भी ऐसो कि यहाँ में रत्ती बराबर भी दरार आ जाए ये कहीं ते भी संभव नहीं लगे। अब वह सवाल को मायावती तक पहुँचाते हैं जाको जवाब जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो लेते हैं सवाल नंबर 2, क्या आप समाजवादी पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई अंतर समझती हैं? इनकी सरकार में क्या किसी के साथ कभी गलत भी हुआ है? पिछले कुछ वर्षों में चाहे यहाँ सपा की सरकार रही हो या वर्तमान में बीजेपी की सरकार चल रही हो, लेकिन इन सभी सरकारों की रही जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने के कारण यहाँ सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, मजदूरों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, पिछड़ों, अकलियतों व प्रबुद्ध वर्ग में से ब्राह्मण समाज के लोगों का भी हर स्तर पर काफी ज्यादा शोषण एवं उत्पीड़न आदि हुआ है जो अभी भी जारी है। मतलब ये हुआ कि मायावती जी के निशाने पे भाजपा और सपा एक साथ हैं, तभी तो मायावती ने दोनों पार्टियों को एक साथ कटघरे में खड़ो कर दियो है। लेकिन अभी तो बहुत सारे सवाल बाकी हैं जिनको जवाब आप अवश्य ही जानना चाहोगे। इन्हीं में से सबसे महत्वपूर्ण सवाल मायावती तक पहुंचाते हैं या आशा के साथ कि गो या को जवाब स्पष्ट रूप से देंगी। लेते हैं सवाल नंबर 3, मायावती जी अगर बसपा की सरकार बनी तो ब्राह्मण समाज के साथ आपको व्यवहार कैसे होगा? क्योंकि आप तो ब्राह्मण समाज को अपने पारे में करने के नैया भरपूर कोशिश कर रही हैं। और आज मैं खुद भी प्रबुद्ध वर्ग में से ब्राह्मण समाज के लोगों को भी ये वायदा करती हूँ कि यूपी में इस बार बीएसपी की सरकार बनने पर अन्य सभी समाज के लोगों के साथ साथ ब्राह्मण समाज की भी सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि का सन 2007 में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की रही सरकार की तरह ही इनका पुनः पूरा ध्यान रखा जाएगा तथा इनको किसी भी मामले में निराश नहीं होने दिया जाएगा। यह समय अपनी कई मांगन को लेकर किसान पिछले कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या बसपा किसानन की मांग को समर्थन करे है? इस मौके पर किसानों के संबंध में मीडिया बंधुओं को ये भी अवगत कराना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने
चुनाव के पहले वोट लेने के लिए किसानों की आमदनी 2 गुना करने का वायदा किया था। वह तो नहीं किया, बल्कि उनके ऊपर 3 काले कानून लादकर उन्हें उनकी जमीन से भी वंचित करने का काम किया है। आज लगभग 1 वर्ष से पूरे देश का किसान आंदोलित है। बहुजन समाज पार्टी भी संसद से लेकर बाहर भी उनके इस आंदोलन के साथ खड़ी है। लेकिन असल सवाल तो ये बाकी है, और वो ये है कि बसपा आखिरकार जातिवाद की राजनीति क्यों करे है। पूरे देश में हम लोग समता मूलक समाज बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और इसीलिए हमारी पार्टी कोई एक जाति विशेष की नहीं है, एक धर्म विशेष की नहीं है, बल्कि सर्व समाज की पार्टी है। कहीं ऐसा तो ना कि आप जो ये सारी बात कह रही हैं वो सब हवा हवाई हो? कि हमारी पार्टी ने दूसरी पार्टियों की तरह ना तो कभी हवा हवाई बातें की हैं, तथा ना ही चुनाव के समय में किस्म किस्म के प्रलोभन भरे आश्वासन आदि देकर जनता को छलने का भी प्रयास किया है। इसके साथ ही हमारी पार्टी की चारों रही सरकारों ने हमेशा यहाँ सर्व समाज के हित एवं कल्याण में जमीनी तौर पर ही कार्य करके दिखाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मायावती जी, आपने मतदातान की वो सारी जिज्ञासा दूर कर दी जाकू जानने के नैया को भी मेरी तरह उत्सुक है। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप एक बार बताओ वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो ठोको 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 पहुंचा दो दूर दूर तक। नई वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसी देख बिगर ब्रेक बगल लाग लपेट। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।